नमस्कार। आज है 28 फरवरी और एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कल जैसे कि एग्ज़िबिशन था वो वीडियो तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा और मैंने ये काम अभी शुरू किया है। तो कैसा लग रहा है, उसका बेस का कुछ काम शुरू किया है, तो आप लोग देखिए, आनंद लीजिए पूरे दिन भर के ब्लॉग में, वीडियो में। फिर मिलते हैं। तो जैसे कि मैंने ये काम शुरू किया और इसमें मैंने यहाँ का जो एनवायरनमेंट है आसपास का, जैसे जो पुरानी फैक्ट्री थी या वो चीज़ें आप यहाँ देख ही पा रहे हैं, तो वही एक अनुभव जो है मैं उसी को अपने पेंटिंग्स में क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। और क्योंकि आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उसका फ़र्क तो पड़ता है। आप डेली रूटीन में जो चीज़ें देखते हैं, पाइप्स हैं, चिमनियाँ हैं, वह पुराने बिल्डिंग्स हैं, उसके अवशेष हैं। तो स्पेस स्वयं ही एक पुरानी फैक्ट्री के बिल्डिंग में ये इसको डेवलप किया गया है। इसके वॉल से आप देख ही सकते हैं। तो जब हम जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं तो उसका जो प्रभाव है वो तो पड़ता है, क्योंकि स्वयं ही उस जगह का एक बहुत अलग महत्व होता है। तो इसी के चीज़ों को लेकर मैंने ये इसमें 2 चिमनियाँ बनाई हैं। जो जिस स्पेस में हम लोग अभी काम कर रहे हैं, स्टूडियो स्पेस की बाहर की बिल्डिंग ऐसी दिखती है। तो बाकी जो चीज़ें मैं अभी लाइंस कर रहा हूँ वो सब अनकॉन्शियसली वो आता जाता है, वो उसके लिए मैं कुछ सोचता नहीं हूँ ज़्यादा। और ये जो फॉर्म्स हैं ये भी अनकॉन्शियसली आते हैं, तो इसको लेकर ज़्यादा मैं डीप में नहीं जाता कि ये फॉर्म्स, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि विजुअली जो चीज़ें आती हैं वो कैसे आती हैं, क्यों आती हैं, वो भी एक विचारणीय विषय है। उसके ऊपर विचार ज़रूर करना चाहिए कि ये फॉर्म्स कैसे डिस्टॉर्ट या डिस्ट्रैक्शन से होता है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी ऐसे फॉर्म्स हैं वो जो डीकंस्ट्रक्शन जिसको बोल सकते हैं शायद, कि इसको एक अपने तरीके से उसको पेंट करना या उसको रिफ़ाइन यूज़ करके उसको उस प्रत्यक्ष रूप में रखना, वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि एक काम को समय देना। तो अभी ये लाइंस को मैं बना रहा हूँ और साथ में उसके अंदर एक वाइब्रेशन भी है। जब आप देखेंगे, पास से देखेंगे, तो उन लाइंस में एक वाइब्रेशन आप महसूस कर पाएंगे। और उन लाइंस जो वाइब्रेशंस है उसके अंदर भी एक फॉर्म है जो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो जो ये वेरिएशन इन लाइंस के बीच में आपको दिख रहा है, तो ये भी वैसे ही चीज़ें आई हैं। और इसमें लेयर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और जो इसमें आप लेयर्स देख रहे हैं वो एक फ्लैट लेयर है जो लाइंस वाली लेयर है, और दूसरा जो उसके अंदर जो एक अलग संसार रचा हुआ है वो एक अलग तरह से दिखता है। तो अगर आप मुझे एक्सप्लेन करने बोलेंगे तो मैं यही बोलूँगा कि मुझे ये चीज़ें जो सामने प्रत्यक्ष रूप में देखकर उसकी प्रतिकृति के तौर पर मेरे अनकॉन्शियस माइंड से निकले हुए ये सब फॉर्म्स हैं, और जिनको लेके मैं इसका एक रूप गढ़ रहा हूँ। तो यही मेरा काम है और इन्हीं काम को मैं आगे लेकर बढ़ रहा हूँ। तो मेरा जवाब यही होगा। तो होप आप लोग मेरे जवाब से संतुष्ट हैं, और कुछ और पूछना हो तो वीडियो के कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ें जो समय के साथ साथ डेवलप होती जाती हैं, आपके विचार क्लियर होते जाते हैं, आपकी जो सोच है वो विकसित हो जाती है और आप अपना एक रास्ता चुन के चल पड़ते हैं। तो बस वही रास्ते पर सफ़र जारी है। और कुछ चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको प्रभावित करती हैं, प्रेरित करती हैं। ट्रांसपेरेंसी का एक अलग मज़ा है। फिर मैंने अभी जो कूपर येलो किया है उसका एक अलग मज़ा है। उसमें 2 लेयर्स हैं। एक जो पतला लेयर आप देख रहे हैं
येलो के ही उसमें लाइट जो येलो दिख रहा है वो एक अलग लेयर में लगाया मैंने, और जो दूसरा लेयर है वो मैंने दूसरे उसमें लगाया जो डार्क लेयर है। और ये अभी जो मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ ये लाइंस के ज़रिए एक लेयर और क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो पहले मैंने कभी अपने कोई काम में नहीं किया। कि ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सीधे कोई भी ऐसे फॉर्म्स या ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसको मैंने फ्लैट करके रखा है जैसे दूसरे काम, बट ये लाइंस के ज़रिए एक वाइब्रेशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से वो वाइब्रेशन अगर पेंटिंग में हो तो एक अलग उसका महत्व दिखता है। तो अभी हमारे स्टूडियो में गेस्ट आए हुए हैं गार्गी जी, और उनके साथ उनके मित्र हैं, अहमदाबाद से आए हुए हैं। तो गार्गी जी से मेरी पहचान लगभग 12-13 साल पहले हुई थी और तब से हम जानते हैं। और उन्होंने काफ़ी सारे काम मेरे जो क्लाइंट्स को वो भी किए हैं। तो उनका जो गैलरी है जो लंदन में है, नूगा आर्ट हाउस, तो उसकी एक पार्टनर हैं गार्गी जी और उनके दूसरे पार्टनर का नाम है नुपुर गांगुली। तो वो आज स्टूडियो विज़िट करने आए। तो ये बहुत इत्तेफाक होता है, कल मैं जस्ट उनको आधे 1 घंटे पहले याद ही किया था और वो आज स्टूडियो में है। तो ये चीज़ें ऐसे नहीं होती, इसके पीछे डेस्टिनी होती है, रीज़न्स होते हैं। आप निस्वार्थ होकर काम करते रहें और काम को अपना रास्ता चुनने दें, वो रास्ता स्वयं चुनता है जो आप गढ़ रहे हैं या बना रहे हैं। क्योंकि ये एक अलौकिक अवस्था है। जब हम चित्रों को गढ़ते हैं तो वो एक अलग तरह से रूप लेकर एक उसमें जाता है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमें छोड़ना चाहिए, हमें उस हिसाब से उसको जाने देना चाहिए। तो ये काम लगभग सूख चुका है, ये देखिए। और ये जैसे ही सूखता है मैं कोशिश करूँगा इसको निकाल के मैं रख के जाऊँ, और फिर आज के ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। कल फिर मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। तो शेयर करते रहें, चैनल को प्यार देते रहें। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही चैनल इतना ग्रो हुआ है, और आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।